तो मगरुआ ने अपना चौपाल सजा लिया है और एक बार फिर से हमसे जुड़ रहे हैं ठाकुर बंटी सिंह जी। का चाहता रहा तू लोग, मने सरवा के जिए ने देबा का? केकरा करे वो सरवा कहता नहीं। मने हम अब लालू यादव के तो पर्सनल सार हमारे यहाँ के सुनील सिंह एक को है। सुनील सिंह स्वाभाविक बाकी क्या नाम है कि मैंने अधरतिया के धमकावे पहुंच जाता रहा। भेजो तुम होते कौन हो, चैन ने ले दे नहीं तो बको। कमजोर राजपूत तोरा लोग के छपरे के राजपूत बुझाता। नहीं, राजपूत कमजोर नहीं होता है। ठाकुर जनजाति या कोई भी आदमी कमजोर नहीं होता। हर आदमी को मजबूत होना चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान होना चाहिए। और ये भी है, समाज की चिंता भी सबको करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को समाज की चिंता जीवन पर्यंत नहीं रही है। आनंद मोहन जी के बाहर निकलने के बाद समाज की चिंता हो गई। निश्चित तौर पे तेजस्वी जी के वो मामा हैं और राबड़ी देवी जी के बहन हैं, और लालू भाई हैं। और लालू यादव के पर्सनल सार हैं। आप कह सकते हैं, मैंने अब वो तो हो स्वाभाविक है ही कि गया। हमारे यहाँ के हैं सुनील सिंह और लालू यादव का ससुराल तो हमारे यहाँ है नहीं। तो जी नहीं, उनके तो ऑफिशियल ससुराल हमारे इलाके में सेलार में है। हाँ, और वो कहते हैं कि राबड़ी देवी उनकी बहन है, राखी वाखी कई वर्षों से बनवाते रहे हैं। नहीं, और राखी बनवाना ही नहीं, मैं उनके बेटे की शादी में शरीक हुआ था और आपने दुनिया ने देखा है। ये सच है कि उनके अपने बहनोई बहन और भांजा भांजी को कोई नहीं देख पाया। आप भी शायद नहीं देख पाए होंगे, चर्चित शादी हुई। वो सच है कि उन्होंने अपने सभी रस्मों में अपने भांजे के रूप में, बहनोई के रूप में, भगिना भगिनी के रूप में, बहन के रूप में आदरणीय लालू जी के परिवार को ही रखा था। ये बात सच है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। तो मैंने काहे परेशान करता रहा तू लोग, ये बताओ। ये उनका के हम लोग किसी को परेशान नहीं करते हैं। हाँ, उनकी जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, चूंकि आप पड़ोसी हैं तो आपका ज्यादा हक है। वो उस रात को इस स्टेज में चले गए थे कि अगले दिन उनके भांजे का शपथ ग्रहण हुआ, ओथ होगा। अच्छा अच्छा। मैंने उन्होंने मैंने वो एकदम समझ गया ना, वो समझ बुझ गए रहन का अगला दिन तक कहने में कि भगिनवा मुख्यमंत्री बनिए जाई। अति उत्साह में। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से उन लोग तेजस्वी जी उनके भांजे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और जिस तरह से 2000 के पहले तेजस्वी जी के रियल मामा जी लोग पावर में थे, उस पावर में ये भी आ जाएंगे। तो न ये रियल मामा निकले, न रियल इनका सपना निकला, क्योंकि दोनों हवा हवाई था। तो ये सपना पूरा नहीं हुआ, इसका कष्ट उनको है। वो दिख भी रहा है। अगले दिन उन्होंने लिखा भी, समाज की चिंता। मैं आपको बता दूं, वो जीवन में कभी भी समाज के किसी दुख दर्द और मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। मैं भी उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। एक बार वो कहते हैं कि जीवन की मैंने एकमात्र गलती की थी, गोपालगंज एक क्षत्रिय महासभा के किसी मीटिंग में वो चले गए थे। ये बात बिहार विधानसभा के ही सिटिंग आरजेडी के एक विधायक, उसके अलावा कई नेताओं के सामने कहा, मैं वहां था। उन्हीं के बिस्कुमान भवन की बात मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं गया, आज तो आनंद मोहन जी पर वो छीटाकशी कर रहे हैं। ऑफिशियल उन्होंने महेश्वर बाबू को आप जानते होंगे, मोतिहारी के चर्चित, बेहद पढ़े लिखे समझदार एमएलसी हैं, इंडिपेंडेंट एमएलसी हैं। उनको भी वो गरिया रहे थे। मैं आपको बता कि वहां, और प्रभुनाथ बाबू, आदरणीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू के भतीजे भी शायद उस मीटिंग में थे। मैं तो था नहीं, लेकिन उन दोनों को, दोनों माइक मिला तो एक नौकरी बांटने लगा, वो क्या करने लगा। तो समाज की एक मीटिंग में जीवन में गए हैं, और गए हैं तो जो समाज के दो सिरमौर हमारे सुधीर सिंह जी और महेश्वर बाबू थे, आदरणीय महेश्वर बाबू, दोनों को गरिया रहे थे। और कहेंगे तो मैं बता दूंगा टाइम, मिनट सेकेंड, मैं वहां बैठा था। देखो, अब वो बैठक में तो तू ही रहा, चाहे क्या नाम के सरवा सुनील सिंह रहा ना, तो ये बात तू नहीं, लोग वहां जानो। दिनारा के माननीय विधायक विजय मंडल ही बैठे थे। मैं बता रहा हूँ, जब बात इस हाँ, लेवल तक जा रही तो है, अब वो भी लेकिन लेकिन ये जे कांड भइल ह, आधा रात के जे क्या नाम है कि छोड़बा कि नहीं छोड़बा हमरा बेटा के कि आई, ये जे कांड भइल है, एक नौबत काहे आए? नहीं, कांड नहीं है, ये तो कानूनन अपराध है। मुझे उस लेवल की जानकारी नहीं है, पता नहीं पुलिस क्या कर रही है।
कानूनन किसी को कैसे बुलाकर बंधक बना लिया जाता है, फिर उससे छोड़ने के पहले वीडियो बनवाया जाता है, उससे कहलवाया जाता है कि आपको यहाँ कोई प्रताड़ित नहीं किया गया। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं और पुलिस ही ले आई है, पुलिस थाने में ले आई है, रिकवरी बनाई है, उसके बाद एफआईआर हुआ है कि नहीं ये मुझे नहीं जानता है। अच्छा ये नौबत ये बताओ बंटी सिंह की क्या नाम है कि वो जी तो मान लो कि चेतन आनंद विधायक रहना, आनंद मोहन कथित रूप से आनंद मोहन, चूंकि आजकल 2-4 दिन से देखा तानी कि फिर से बाहुबली आनंद मोहन, दबंग आनंद मोहन का शुरू हो गए बा, बिहार के मीडिया करता, मीडिया के भान अपना नए तरीके से फिर से आनंद मोहन के पोस्टराइजेशन शुरू कर ले बा। बंटियो सिंह के 2 गो लड़का बा, अब बंटी सिंह के बिल्कुल बेटा के कोई जबरदस्ती अपना घर में रखे, बुलावे कि आवा आवा तोरा सांझ के बर्थडे पार्टी बा, बर्थडे पार्टी में चल गए पर कहे कि ना ना अब यहीं रहो, रात में नहीं जाना है, तो बंटी सिंह क्या करी है? बंटी सिंह धरती आसमान दोनों के बराबर कर देवे की कोशिश करी है, जितना शक्ति उनका हुई। तो आनंद मोहन लेकिन हाँ, तो आनंद मोहन जी अगर अपने बेटे चेतन आनंद को खोजने लगते हैं, पूछने बिल्कुल लगते हैं कि चेतन कहाँ है, फोन लगाते हैं, फोन नहीं मिलता है, बात नहीं हो पाती है, संपर्क में नहीं आता है। एक पिता अगर अपने विधायक बेटे के लिए परेशान होता है, भाई थाने में जाता है, गलती कहाँ है? गलती ये है कि रीढ़ की हड्डी है आनंद मोहन, यही गलती। और बाहुबली की जहां तक बात की थी, जिसके बाहु में शक्ति होती है वो बाहुबली है, और अपने बेटे को किसी के कैद से छुड़ाना और उसके लिए हर शक्ति का प्रयोग करना अगर गुनाह है तो हम लोगों ने किया है और बार बार करेंगे। किसी के बेटे को भी बंद कर दिया जाएगा, अगर वो अपील करेगा कि मदद करिए तो उसके लिए भी करेंगे। लेकिन आखिर एक विधायक को बंधक क्यों बना लिया जाता है? इतनी हिम्मत बिहार में किसकी हो जा रही है कि विधायक को अपने घर में अरे आप नए हैं, आप दिल्ली रहते बैठक हैं, आपको नहीं मालूम बैठक है। में आपको बुलाना, तो बैठक में बुलाना और उसको बंधक बना लेना, उसका मोबाइल जब्त कर लेना, जबरदस्ती उससे ये कहवाना कि ना ना हम यहाँ ठीक हैं। क्या हो रहा है बिहार में? ये बिहार के लिए ये नई बात नहीं है। बिहार में एक विधायक आजाद कराए गए ना, तो सरकार का सपना टूट गया। इसी बिहार में 2000 में कांग्रेस के 23 विधायकों को बंधक बनाया गया। तो जो पार्टी है, तो मामा जी की जो पार्टी है वो पहले से करते आ रही थी, देखो, उसको ये नहीं देखो, मालूम। मामा जी की पार्टी है, नाना जी की पार्टी है, दादाजी की पार्टी है, उससे मंगरुआ को कोई मतलब नहीं होता है। मंगरुआ का मतलब होता है संविधान से, मंगरुआ का मतलब होता है कानून से। आखिर एक चुना हुआ विधायक किसी बैठक में जाता है और उसको घर लौटने की इजाजत नहीं मिलती है, तो बिहार का मीडिया आखिर उस आदमी से सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि किसी विधायक को बंधक क्यों बनाया? बिहार का मीडिया ये क्यों कह रहा है कि बाहुबली आनंद मोहन? बिहार का मीडिया ये क्यों कह रहा है कि चेतन आनंद तो तैयारे थे, आनंदे मोहन जी जबरदस्ती ये करने लगे और सरवा को ये जो बात कर रहे हैं, सरवा को ये धमकी दिए। ये जख्मी मीडिया का प्रलाप है। उनका भी कुछ कुछ, ये जो जख्मी मीडिया है जिसका सपना था कि ये निजाम बदलेगा और भगना हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, तो जो मामा जी अपना वो लिफाफा बांटते रहते हैं, मेरे पास स्पष्ट जानकारी है, वो हर जगह जो जख्मी मीडिया को कुछ सेवा करते रहते हैं, उस सेवा की मात्रा बढ़ेगी। और बिहार में पहले भी विधायक कैद किए जा चुके हैं। वो पार्टी अपने ही किए हुए 2000 के कृत्य को 2024 में दोहराना चाहती थी, लेकिन ये निजाम बदल गया है, सरकार बदल गया है, सुशासन है और आनंद मोहन जैसा व्यक्ति आजाद है, इसलिए सपना पूरा नहीं हुआ। ये सिर्फ चेतन आनंद कैद नहीं थे, वहां टोटल विधायक राजद के कैद थे, सिवाय एक कथित स्वयंभू समाजवादी राहुल तिवारी, परिवारवाद के कट्टर विरोधी, जिनके पिताजी विधायक मंत्री, जिनके दादाजी विधायक मंत्री, वो समाजवाद का सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं। राहुल तिवारी जी को आजादी थी, अब किस कला पर आजादी थी नहीं जानते हैं। बाकी फोन लेकर रहने के 2 आदमी को और आजादी थी, एक मामा जी को और एक मैनेजर साहब जो अभी राज्यसभा में कल परसों गए हैं, फिटिकरी झा, 2 लोगों को आजादी थी। लेकिन जब रडार आनंद मोहन जी का चढ़ा तो मामा जी तो सटक नारायण हो गए और सटक सीताराम फिटिकरी हो झा गए। को मैनेजर। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि सटक सीताराम हो गए।
इस चटक नारायण हो गए, और जो दूसरे मैनेजर थे जो राज्यसभा में, वो भटक नारायण हो गए। वो तो दौड़ के ऐसे भागे। अंदर वाली तो बात वीडियो इन लोग के पास होगी। दूसरा आपने देखा कि जब मामा जी का भांजा डिफीट हो गए, तो कैसे विधानसभा से मीडिया वाले दौड़ा रहे थे, वो भाग रहे थे। भागते भागते जाके गाड़ी में बैठे। एक दिन पहले तक संविधान पढ़ा रहे थे कि 122 विधायकों का समर्थन चाहिए स्पीकर को बचाने के लिए। वो राजद के विद्वता विभाग जो है, राजद में विद्वान विभाग, अनपढ़ों के पार्टी में अंधों में काना राजा हैं, और विद्वता विभाग के प्रमुख है फिटिकरी झा जी। तो दो लोग थे, एक सटक नारायण हो गए, एक भटक नारायण हो गए। तो सटक नारायण हो गए और भटक नारायण हो गए, और ये कहना भटक नारायण एक बार फिर से राज्यसभा पहुंच रहे हैं, नॉमिनेशन हो गया है। आप देख लीजिए, ये सोचना चाहिए उस पार्टी के नेताओं को कि अब वहां राज्यसभा और विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा में जाने के लिए नेता की जरूरत नहीं है। जो नेता थे वो चल दिए वहां से। अब वहां मैनेजर की जरूरत है, और मैनेजर में क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, मैनेजर लोग जाएंगे अब वहां। अब उस पार्टी का अपनी व्यथा है, वहां बनना है मैनेजर तो रहना। देखिए, आप फिटकिरी झा को कब से देख रहे हैं हम नहीं जानते हैं, तो आपके समझ पे हम सवाल नहीं खड़ा करना चाहते। लेकिन फिटकिरी झा चूंकि यही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, तो मंगरुआ भी जानता है उनको। और तो हमारे बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बताया है कि और, वहीं जाके ठहरते थे और फकना जी, और उन्हीं के। हम और हमारे एक नाम नहीं लूंगा, एक टीवी चैनल के संपादक हैं, तो वो कहते थे कि देखो, पहले ना गिड़गिड़ाता था कि कहना हमको भी पैनल में बैठाओ, हमको न पैनल में बैठाओ। तो वो भी चूंकि झाजी थे, तो झाजी झाजी सट गए, तो पैनल में बैठने लगे। और चूंकि उस समय लालू यादव फंसा हुआ था, और अंग्रेजी चैनलों पर लालू यादव का पक्ष रखने वाला कोई नहीं था, तो धीरे धीरे झा जी से ऊपर छलांग लगा के अर्नब गोस्वामी तक पहुंचे। और उसी का परिणाम हुआ कि राज्यसभा आए, और राज्यसभा में आए तो ये आपकी जानकारी है, और राज्यसभा। हम लोगों की जानकारी दूसरी है। हाँ, जिसके चलते वो राज्यसभा गए वो हम नहीं बताना चाहते हैं। समय आएगा तो वो भी बता देंगे। अच्छा, समय आएगा तो वो भी बताए। बिल्कुल। वो सब बात बताना नहीं, वो भी हम तैयारी में है, उस सब बात पर हम लोगों को ले जाया जा रहा है, है। और हम लोग पूरा बताएंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो मंच से बताया है कि ये कहाँ जा जाके रहता है। पूरा कोरोना काल लोग कहाँ काटते थे दिल्ली की यात्रा पर। हम लोग भी बता, आपकी जानकारी है कि मीडिया चैनल पर लॉबिंग के चलते बने। मेरी जानकारी वो नहीं है, मेरी जानकारी दूसरी है जिसके चलते वो राज्यसभा गए। कि अब नहीं, लेकिन समय आएगा तो हम लोग बताएंगे। समय आएगा तो अगर फिर उस स्टेज पर जाया जाएगा तो हम लोग बताएंगे। से लौटते हैं एक बार फिर से उस रात की घटना पर। बिल्कुल, बताइए। कहा जा रहा है कि चेतन आनंद पैर वैर पकड़ के माफी वाफी मांगे, और गिड़गिड़ाए कि तेजस्वी भैया हम क्या करें, हमारे पिताजी मजबूर कर रहे हैं, नहीं तो हम तो बस आपके गोदी में ही बैठने वाले हैं। आनंद मोहन कौन कह रहा है? ये हाल हो गया है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप ही के यहाँ के पहले एक पूर्व सांसद हुआ करते थे शिवहर के, जहां से चेतन आनंद विधायक हैं, वहीं का है राणा रंजीत सिंह। तो राणा रंजीत का एक वीडियो अभी देख रहा था, तो कह रहे थे कि बहुत सारा मसाला है, और बहुत सारा मसाला है। चेतन तो तैयार नहीं थे, तो तेजस्वी का पैर पकड़ के माफी मांग रहे थे कि हम नहीं जाना देखिए, चाहते हैं। जिनकी जानकारी आप दे रहे हैं वो तो एमएलए थे नहीं, वहां थे नहीं। मैं भी उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। और वो राणा रंजीत जी, सीताराम बाबू, स्वदेश सीताराम बाबू, जिनका आदर सम्मान है मेरी नजर में, उनके वो बेटे हैं। वो एक्चुअली बिस्कोमान में कुछ किसी सम्मान तो पद पर हम है। लोग भी उनका करते थे, बड़े भले आदमी थे। जी नहीं नहीं, ये रंजीत भाई से भी मेरी मुलाकात है, मेरा परिचय है। और रंजीत जी चूंकि उसमें डायरेक्टर है शायद बिस्कोमान में, तो उनको धमकाया होगा मामा जी ने कि हटा देंगे, इसलिए ऐसा कुछ बोले होंगे। और कुछ बोले हैं क्या? अभी सुन ये रहा तो बात था मैं अभी खारिज करता हूँ। अभी सुन रहा था, जहां जाके तू ज्ञान दे रहा एगो चैनल पर काले परसों, तो वही चैनलवा पर इनकरो के सुनिया की कलन की और बहुत सारा वीडियो वीडियो है, समय आने पे उसको भी सामने रखा जाएगा। अब मंगरुआ के मन में एक सवाल आया कि कहता है कि जन स्वराज पार्टी के हम हैं, और मैंने वो राजद के बैठक में क्या कर रहा था राणा रंजीत सिंह। ये रंजीत बाबू बताया ना, रंजीत भाई वहाँ डायरेक्टर हैं बिस्कोमान में, बैठक में नहीं थे। तो सुनील बाबू जो है मामा जी,
वो वीडियो हमारा आने के बाद इंतजार कर रहे थे, बहुत लोगों को तैयार कर रहे थे जवाब देने के लिए, तो हो सकता है उनको उन्होंने कहा होगा। वो जितनी भी बातें कहे कहे होंगे वो रंजीत भाई की अपनी बात नहीं होगी, वो मामा जी की बात होगी। वो बात क्या क्या है बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ नहीं, एकदम बात सिलसिलेवार। ये कह क्या? रहे थे कि चेतन आनंद तैयार नहीं थे, उन्होंने तेजस्वी चलिए वो चेतन हो गया, वो हम यादव समझ के तैयार नहीं हुए। डंके के चोट पर चेतन आनंद ने दिखा दिया कि हमने क्या किया, हमको क्या करना था, उसके बाद भी कुछ कह रहे थे। उनको एक्चुअली शिवहर से चुनाव लड़ना है रंजीत भाई को। कह रहे अब थे वो हमको लगता है कि कह अभी रहे तक जन सुराज में प्रयास कर रहे थे, प्रशांत जी से कनेक्ट थे, तो कहीं राजद ऑफर कर दिया हो, नहीं, इसलिए भी यही यही सुनील बात बाबू तो। यही बात मैं कहने भी जा रहा था कि हो सकता है कि बिहार में शोर है कि चेतन आनंद की सदस्यता जा सकती है, तो ऐसे में हम्म। उनको लग रहा होगा कि चेतन के जगह पे कहीं राणा रंजीत को टिकट वोकट देने पे तो विचार नहीं कर रही है राजद। राणा रंजीत जी की इच्छा वहां से लोकसभा लड़ने की है, और सदस्यता जाएगी। स्पीकर स्वतः किसी भी कोर्ट में फैसला सुनवाई तब होता है जब आप आवेदन देते हैं, और ये आवेदन देना है मामा जी के पार्टी के ही सचेतक। वो लोग देर क्यों किए हैं, हम इसकी चिंता में हैं। हम लोग सदस्यता बचाने का प्रयास करेंगे तब ना, तो पहले वो और देर ना करें, पहले ही काम करें। एक और चीज राणा रंजीत बड़ा पॉइंट आउट कर रहे थे कि मामा जी कह रहे थे, उनको कहिए वो मामा जी की बात तो रख रहे थे, मामा नहीं, जी ही कहे। हाँ ठीक है। हमारे सामने तो सरवा सुनील सिंह आए नहीं, राणा रंजीत ही आए थे, उन्हीं को मैं सुन रहा हाँ था। तो बड़ा जी। मैंने कह रहे थे कि राजपूत समाज में बहना वापस किया जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसा बहना बैना वापस किया है आनंद मोहन जी ने अकल और शकल से, शकल तो आप देख ही रहे, अकल से बैना तुरंत वापस किया है। एहसान का भी अपमान का भी, एक स्ट्रोक में, एक बैटिंग में। आप देखिए एहसान का भी लोग चर्चा कर रहे हैं, और जो अपमान हुआ था उसके बदले का भी, दोनों का चूक यही बैना वापस किया जाता है। नहीं, राणा रंजीत ने जिस संदर्भ में बहना वापसी की बात, जहां तू ज्ञान दे आयला, वही चैनल पर वो कहला ना कि आनंद मोहन बाहरी हैं और लवली आनंद को उन्होंने खड़ा करा दिया, जिसके वजह से सीताराम सिंह की हार हो गई। अब तनी, 9 में। हाँ, अब तनी आके तो देखें ये जब शिवहर। की बात है, सीताराम बाबू की हार हुई, उसके बाद वहां से सांसद हैं आदरणीय श्रीमती रमा देवी जी। उनके छठियार का गीत मोतिहारी में हुआ था, शिवहर में नहीं हुआ था। वो मोतिहारी की रहने वाली। उसके बाद वहां से विधायक हैं बिहार के लीडिंग, टॉप लीडिंग वोटों से जीतने वाले चेतन आनंद जी। उनका भी जन्म शिवहर में नहीं हुआ था, वो सहरसा के हैं। वहां से विधायक रही हैं सुनीता सिंह चौहान जी 3 टर्म, वो भी। और लालू यादव जी का छठियार फुलवरिया में हुआ होगा, मधेपुरा में नहीं। तेजस्वी जी का छठियार पटना में हुआ होगा, फुलवरिया उनका एड्रेस होगा, जन्म स्थली उनका पैतृक गांव फुलवरिया है, राघोपुर में नहीं। तो ये चिलपो मचाने वाले जो आए हैं लोग, ये लोग पता नहीं क्या बोल दे रहे हैं संतोष जी। ये अपने ही नेतृत्व को कटघरा में खड़ रहे हैं। मिसा जी का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, और तेज प्रताप जी का जन्म महुआ में हुआ था, हसनपुर में हुआ था, छपरा में लालू जी का जन्म हुआ था। ये सब बोल के अपने ही नेतृत्व को खटा कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपने सुना होगा, राजद का ही एक एमएलए है, वो चिल्ला रहा था 4 महीने से कि रामचरितमानस और दुर्गा जी सरस्वती जी होते हैं कि मंदिर मानसिक दिवालियापन की जगह है, वहां जाने वाले लोग मानसिक दिवालिया हैं। और मेरी जानकारी में जितने नेताओं को मैं जानता हूं, लालू जी और लालू जी के परिवार जो राजद का सुप्रीम कमांडर है, इससे अधिक मंदिर देश में कोई पार्टी घुमा नहीं होगा। राहुल गांधी जी तो अभी घूमने लगे, तो अपने ही नेतृत्व को मानसिक दिवालिया घोषित कर रहा है। तो राजद का उसका विधायक नेतृत्व कहाँ है भाई? उसका नेतृत्व तो प्रशांत किशोर है ना। कहते हैं कि जन सुराज से हैं और बैटिंग कर रहे हैं सरवा सुनील सिंह के कहने पर। अब किसका क्या है, क्या समझा जाए? आप नहीं, मैं फतेह बहादुर की बात कर रहा था। और एक जानकारी आपको ऐड कर दूं, राणा रंजीत जी के बड़े भाई, रंजीत भाई के बड़े भाई उसी सदन में, जिनकी चिंता वो कर रहे हैं मामा जी के डायरेक्टर होने के चलते, मामा जी के पार्टी के खिलाफ वोटती है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। राणा रंजीत जी के सगे बड़े भाई, अगर ताकत थी आनंद मोहन जी ने, तो उन्होंने डंके के चोट पर
सरकार बचा कर दिखा दी और अपने अपमान का बदला लेकर दिखा दिया। राणा रंजीत भाई से आपको ने चूंकि बात सुनील सिंह जी की बोल रहे हैं, तो उनको भी अपने भाई को वहां से उठा ले आना चाहिए था, इसी पाटलिपुत्र एक्जोटिका होटल से या बोध गया से, और उनको भी इसका इससे बढ़िया बदला कुछ नहीं होता, इससे बड़ा काउंटर जवाब कुछ नहीं होता, वो आकर इधर प्लस कर देते। नहीं, राणा अभी भी रंजीत बोलने का राणा प्रतिशत देना राणा चाहिए। राणा रंजीत बातचीत से हमको बहुत समझदार नजर आए। अच्छे आदमी है। बातचीत से समझदार नजर आए, जो भी कहे वो सलीके से कह रहे थे। अब डायरेक्टर है तो उनकी मजबूरी थी, हाँ, और विश्वमान के डायरेक्टर की तो है। और ये भी कह रहे थे कि आनंद मोहन राजपूतों के नेता कहे सुने समझे जाते हैं। तो जौना चैनल पर तू ज्ञान दे रहा, तो वही चैनल पर पूछल गया, तो मैंने अब नहीं है, तो नहीं, अब वैसा नहीं है। अब तो फल के बाद राणा रंजीत ने कहा कि अगर कोई राजपूत शिवहर से बाहर का होगा और वो शिवहर में आके लड़ेगा, तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। लोग पहले से तैयार है, अब मैं जानता हूँ, हमसे उनकी बात हुई है, वो पहले से ही कैंडिडेट है, वो ऐड कर रहे हैं, वो लोकसभा उनको लड़ना है। ये कैसा प्रत्याशी होता है कि कहता है कि फलाने जगह से बाहर का कोई आएगा तो मैं लड़ूंगा? कितना गंभीर प्रत्याशी है, समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि उनको डायरेक्टर का भय दिखा दिया, तो इतना गलत बोलने वाले नहीं है। एक चीज और आप ऑफ रिकॉर्ड बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि वो अपने क्षेत्र को पहले उनमें शिवहर में नहीं था, उनके पिताजी ने जुड़वा दिया। सीताराम बाबू जिंदा नहीं है तो आपराधिक मुकदमा हो जाता उनके ऊपर। परिसीमन आयोग तय करती है कौन किस लोकसभा से विधानसभा हटेगा और जुटेगा। सीताराम बाबू ने ऐसा अपराध किया होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके मरने के बाद उनके बेटे द्वारा अपराधी बनाया जा रहा है उन्हें, ये गलत बात है, इसका मुझे खेद। नहीं, सीताराम सिंह उसके पास हम लोग जाते थे, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं भी पत्रकार हूं, तो सीताराम बाबू जब सांसद थे तो मैं यहीं था, मैं जाता आता था, ठीक है। और हमारे जो बड़े थे वो भी वहीं के रहने वाले थे, तो बड़े भले आदमी थे। राणा रंजीत ने कोई कहा, कैसे कहा, वो जहां बैठे थे वो जाने। और राणा आज अगर होते तो उनको अपराध की श्रेणी में था कि परिसीमन से अपना विधानसभा शिवहर में जुटवा लिए, तो कानूनन अपराध है ना। एक विधायक अपना क्षेत्र कैसे जुटवा लेगा? लेकिन जिस सरवा सुनील सिंह ने राणा रंजीत सिंह को कथित तौर पर, जैसा कि बंटी सिंह कह रहे हैं, बैटिंग नहीं, करने मेरी इंफॉर्मेशन 100% है, 100% है। बैटिंग करने के लिए भेजा था, वो ज्ञानी बाबा के यहाँ कह रहे थे कि थैली ले लेके विधायक खरीदे बेचे जा रहे थे। तो पूछता है कि उधर से भी कर रहे थे? तो कहता है कि हाँ, मतलब जिसका बैटिंग करने जा रहा है उसी को कहता है कि हाँ, विधायक कैसे थोड़े मिलते हैं, थैलिये से मिलते हैं। वो देख रहे हैं ना, जहाँ के डायरेक्टर है वहां वही किया जाता है। वो कैश काउंटर मामा है, असली मामा तो साधु जी सुभाष जी हैं, वो कैश काउंटर मामा है। तो वहां थैली की बात है, तो वहां थैली पकड़ाई थी 2020 के चुनाव में, आप पता करिएगा, वहां थैली 70-75 लाख रुपया पकड़ाया भी था नीचे ही। अभी थैली थैली जगह पर नहीं पहुंचा था कैश काउंटर मामा के यहाँ, तो सासाराम के एक प्रत्याशी से लिया जा रहा है। तब दुनिया जानती है ये थैली मामा है, वो इसलिए थैली की बात कर रहे हैं। सरवा सुनील सिंह जन नेता तो है नहीं, फंड मैनेजर हैं, पार्टी का फंड। देखिए, फंड मैनेजर के अलावा और भी कई तरह के मैनेजर हैं, कई तरह के मैनेजर और भी वही है। साधु यादव जी ने बताया है, माननीय पूर्व सांसद साधु यादव जी ने कई बार बताया कि और भी कई तरह के मैनेजर हैं वो, और वो बता चुके हैं, पब्लिक डोमेन में है। और वो लिखे थे फेसबुक पर, हमने पढ़ा कि विश्वासघात, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहा माननीय विधायक चेतन जी के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ संतोष जी, चूंकि आपका उसी इलाके में घर है, जब विश्वासघात का नाम रखते होंगे आदरणीय मामा जी, तपेश्वर बाबू कोऑपरेटिव के मसीहा, आत्मा तड़फड़ा जाती होगी स्वर्ग में। अजीत बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा तड़फड़ा जाती होगी स्वर्ग में। वो जीवन में जो भी चुनाव लड़े हैं, किसके खिलाफ लड़े हैं आपको मालूम है ना? चुनाव लड़े हैं का? एकमात्र वही बिस्कुमान वाला। मेन स्ट्रीम में तो जिंदगी में कुछ नहीं लड़ सकते हैं,
लेकिन वो बिस्कुमान किससे हत्या है आपको मालूम है? नहीं, वो भी है, वो गुजरात के जादव जी हैं, वो चूंकि जादव जादव वाला मामला वहां भी है, उसी के वजह से वो लंबे समय से वहां बने हुए हैं। लेकिन खैर अच्छा काम करते हैं सहकारिता वकारिता में। सुनते हैं कि कुछ कुछ प्याज टमाटर वमाटर बंटवाते हैं जब महंगाई वंगाई आ। यादव जी से जुटना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने बहन बहनोई का भी ध्यान रखना चाहिए। यादव को बहनोई बना लिए तो ऐसा थोड़ा कि अपने बहनोई को भूल जाए। क्या बीतती होगी अपनी बहन पर, अपने बहनोई पर? हम उनको भी जानते हैं कि अपने सगे बहन बहनोई बड़े लोग हैं, देखिए सम्मानित पढ़े लिखे देखिए ओहदेदार लोग हैं। हमारे हमारे लिए ना, हमारे लिए सरवा सुनील सिंह हमारे इलाके के हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर हुआ कि उसी परिवार में वो उठते बैठते हैं। राबड़ी देवी उनकी कथित तौर पे बहन है, लालू यादव जीजा हैं, लेकिन चंद्रिका यादव के बेटी को, जो बेटी की जो दशा उस परिवार ने की, तेज प्रताप की पत्नी का, उसी इलाके के हैं सुनील सिंह। बिलखते हुए बेटी आई है, तो जिस आदमी को अपने इलाके के बेटी के लिए शर्म नहीं आई, तो वो और क्या क्या करते हैं वो तो वही जानेंगे भाई। देखिए, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, आप जान लीजिए कि जब भी कोई भी फंक्शन होता है, खास करके शादी विवाह के मामले में जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, और ज्यों ही पता चलता है कि इस लड़के का मालिक इसका मामा है, तो उसी दिन उस शादी विवाह की स्थिति गड़बड़ा जाती है। और अगर हो गई गलती से शादी तो उसका गड़बड़ाना तय। और मामा जी गलत नहीं कर रहे हैं। आज भी लालू जी, कल भी मिले हैं नीतीश जी से। लालू जी अपना भाई मानते हैं नीतीश जी को, आनंद मोहन जी को। ये लोग भी अपना बड़ा भाई मानते हैं उनको। ये तो प्रमाणित बात है ना, रिकॉर्ड की बात। सामाजिक रूप ये भी है कि जितने घर में साले होते हैं, वो सिर्फ अपने जीजा जी के वफादार होते हैं। जीजा जी के भाइयों के परमानेंट पटीदार जैसे दुश्मन होते हैं। मैंने चौबीस जीजा जी के घंटे भाई तो भाई, 24 घंटे जीजा के पक्ष में लठैती के लिए तैयार रहते हैं, नहीं। हाँ। और जीजा जी के भाई से, जैसे जीजा जी अपने भाई से पटीदारी का एक टाइम के बाद डिस्टेंस आ जाता है, तो अपने जीजा जी के साथ लाठी भी चलाने लगते हैं अपने जीजा जी के भाइयों से। तो ये भी ये प्रमाणित बात है, मैं कह रहा हूँ गलत बात नहीं, व्यवहारिक बात है। इसके लाखों करोड़ों उदाहरण है। जीजा जी, हम अपने सिर्फ जीजा जी की चिंता करेंगे ना, जीजा जी के भाई तो हमारे पटीदार हो गए, हम उनसे लड़ेंगे ही। वही काम कर रहे हैं नीतीश जी से और आनंद मोहन जी से। जो दूरी है, उनकी जो जलन है, सिर्फ यही है कि अपने जीजा जी के हित की बात सोच रहे हैं। तो सामाजिक रूप में जो होता है उसको प्रमाणित कर। आनंद मोहन के बेटे को विधायक बनाने का बात है, और जिस राणा रंजीत की आप बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि ज्ञानी बाबा के यहाँ गए थे ज्ञान देने, तो वो कह रहे थे कि आनंद मोहन मंत्री बनाने के लिए चेतन आनंद मंत्री बन जाए, इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे। सुनील सिंह को तो छोड़िए। मैं जितने दिन से आनंद मोहन जी को जानता हूँ और साथ रहता हूँ, आप पता करके बताइए। कोई जारी करे बड़ा वीडियो वीडियो क्या लोग कर रहे हैं, जारी करके बताना चाहिए कि कब किसके यहाँ गए। आनंद मोहन जी उसमें के नेता नहीं। कोई कैबिनेट मंत्री किसी से पूछ कर बताइए। लोग उनके यहाँ आते हैं, वो लोग जहां भी सम्मान समझते हैं वहां जाते हैं। वो सबके यहाँ घूमते नहीं, द्वारी द्वारी नगरी नगरी वाले ये मामा जी हैं। और तपेश्वर बाबू को मिट्टी में मिला के, अजीत बाबू के परिवार को मिट्टी में मिला के विशाल से चुनाव लड़कर जीते हैं। आप जान लीजिए, विशाल तपेश्वर बाबू उनके फूफा है। फूफा को दगा दिया है, भाई को दगा दिया है, भतीजा को दगा दिया है। अब वो दगाबाजी की बात कर रहे हैं। ये है मामा जी। तो वो बंटी सिंह जी का कहना है कि मामा, मतलब सरवा सुनील सिंह का थोड़ा दाग वाग ले के घूमते हैं, वो के आनंद मोहन के बेटे को मंत्री विधायक बनाएंगे। लेकिन बंटी सिंह जी, उस दिन हुआ क्या था? आखिर क्यों एक बार पुलिस जाती है और चेतन कहते हैं कि नहीं अब मैं ठीक हूं, और दूसरी बार फिर। चेतन कहते नहीं तो चेतन से कहलवाया जाता है। तो ये बात कानूनी रूप से जान लीजिए, कहलवाया जाता है। तो फिर और जब पुलिस अपने फिक्रौत रूप में आती है, आई भटक नारायण सटक नारायण जब हटते हैं, तब फिर भटक नारायण भटक गए, सटक नारायण सटक गए, और नेताजी सरेंडर कर दिए। उन लोगों के नेता जो थे, जो ओथ लेने वाले थे, और तब पुलिस लेकर आई। और वो जो बात उन्होंने स्वीकार की हो गई, सारी बातें स्पीकर पर हो रही थी। हाँ, आनंद मोहन जी का बेटा पैर पकड़ लेगा, आनंद मोहन जी जो बतिया रहे थे वो भी सब लोगों ने सुना होगा। रंजीत भाई तो आना ही होंगे, लेकिन नहीं मामा नहीं, जी थे। क्योंकि जिस ढंग से राणा रंजीत कह रहे थे, वैसे लग रहा था कि एकदम प्रत्यक्षदर्शी हो, वही हो, सब कुछ उन्हीं के सामने घटित हो रहा था। रंजीत नहीं, रंजीत भाई की सूचना हो सकती है, वो है जन स्वराज में बैटिंग कर रहे थे मामा जी की पार्टी के लिए। भाई है भाजपा में, तो स्वाभाविक है कि बताइए, अपना भाई दूसरे तरफ से वोटिंग कर रहा है, सरकार बचाने के लिए कर रहा है, खास भाई।
और उसका मदद करने के लिए चेतन चले गए, एक ही तो भाई के ही ना खिलाफ है वो। तो मामा जी के साथ जिनको है वो अपने फूफा जी या भाई को दगा दिए, थोड़ा सिखा दिए होंगे कि भाई के साथ बगावत करो। हुआ क्या उनके था? भाई बैठे थे, भाई बंटी उनके सिंह, भाई और चेतन जी एक पाले में बैठे थे। बंटी सिंह जी, आधी रात को हुआ क्या था? क्यों आनंद मोहन को इसमें हुआ था, एक शेर दिल बेटे को कैद करने की कोशिश की गई थी, और वो बेटा और उसका बाप साबित किया कि 2000 का बिहार नहीं है, जब आप कांग्रेस के दिग्गज 23 विधायकों को कैद कर लिए थे और उसी की पुनरावृत्ति करने जा रहे थे। उसको एक बाप और प्रशासन दोनों ने साबित किया ये नहीं होने वाला है। वो रीत पुरानी थी, वो गीत पुरानी थी, वो दौर पुराना था, ये दौर नया है। तो आनंद मोहन जी तो शेर दिल और पता नहीं क्या क्या आप लोग कहते रहते हैं, वहां की मीडिया भी कहती रहती है, लेकिन मंगरुआ का कलेजा उतना बड़ा नहीं है। लेकिन मंगरुआ के बेटे और भाई को कोई कैद करेगा तो मंगरुआ का जो भी सीमा है उसमें प्रयास जरूर बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। शायद आनंद मोहन वही कर रहे थे और उसमें वो सफल भी हुए। सफल तो होना ही था। कौन विधायक बेटा बालिग है, बेटा किसके साथ जाएगा, किसको वोटिंग करेगा? आनंद मोहन खुद लोकतांत्रिक व्यवस्था से आगे आए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आनंद मोहन अपने बेटे को कहेंगे कि फलाने जगह वोट करो और फलाने जगह वोट नहीं करो। इतना दबा के रखते हैं चेतन आनंद को। आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, चेतन इसमें वर्ल्ड वाइड चेहरे हैं, और उस पर्सनालिटी को आपने देखा है। आनंद मोहन किसी को दबा के नहीं रखते हैं, फुल आजादी वाले लोग हैं। भगत सिंह उनके आइकॉन हैं, और उनके बेटे और बेटियों को भी, बेटी और दूसरे बेटे और पत्नी, सब चारों से आप दुनिया में परिचित है। माँ 100 वर्ष पूरा करने जा रही है, जिंदा है। 3 पीढ़ी को लोग जानते हैं। इस देश को बचाने में, समाज को बचाने में और अन्याय के खिलाफ हमेशा झंडा बुलंद करने में वो तोमर परिवार इस देश के अग्रणी परिवारों में से है। वो पद और सत्ता को हमेशा नोक पर लेकर चलने वाले लोग हैं, जेब में रखकर लेकर चलने वाले लोग नहीं। तो आनंद मोहन का एक वीडियो देख रहा था, कल ही गए थे चंद्रशेखर जी के स्मृति में, कोई कार्यक्रम था बलिया में। आनंद मोहन को सुन रहा था। आनंद मोहन ने कहा कि डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव के साहित्य को पढ़ के, डॉक्टर लोहिया को पढ़ के लोग समाजवाद सीखते होंगे, लेकिन मैंने तो समाजवाद चंद्रशेखर के संसर्ग में सीखा है। और नख से लेके सिख तक समाजवादी थे चंद्रशेखर। उस आनंद मोहन को लेके इतनी सारी बातें समय समय पे होती रहती हैं, होती रहेंगी, क्योंकि दबुओं का स्वभाव होता है। शिवहर में सीताराम बाबू भी सांसद थे, आनंद मोहन जी भी सांसद थे। अब सीताराम बाबू के बेटे को लग रहा होगा कि शायद चेतन की सदस्यता वदस्यता जाएगी तो मौका मिल जाए, तो कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन बाकी फैसला तो जनता को करना है। आनंद मोहन के तरफ से भी लोग अपनी बात रखते हैं। सरवा सुनील सिंह भी किसी को बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं। सब आप लोग देखिए सुनिए रहे हैं। उसमें मंगरुआ को क्या कहना है? मंगरुआ तो जस का तस रखता है। आपने बताई थी वीडियो को, मैंने सुना नहीं था, मैं बता दूं। जो बार बार कुछ शंपुओं के द्वारा कहा जा रहा है, राजद के नेतृत्व के द्वारा नहीं, और शायद इस जिस वीडियो में कह रहे हैं वहां भी सुनील सिंह जी ने, मामा जी ने कहलवाया है कि आनंद मोहन जी तो अब नहीं होंगे सांसद या विधायक। हाँ, ये वो तो तो ये तो आनंद मोहन से मैंने पूछा था। वो तो राणा रंजीत कह रहे थे, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, क्योंकि मैंने खुद आनंद मोहन से पूछा है कि इस तरह की मैं बातें, इस दो तरह बातें आपके अनुमति से रखना चाहता हूं। की। बोलिए। एक बात ये है कि जो लोग कह रहे हैं, चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट लोग, कि आनंद मोहन जी अब सांसद विधायक नहीं होंगे, तो खैर वो कोर्ट जाएंगे, वो जो फैसला होगा। कानून तो यही ना है कि आप सजा पूरा करने के 6 साल के बाद चुनाव लड़ सकते हैं। आपको भी शायद ज्ञान है। आनंद मोहन जी को आप देख रहे हैं, आपको और हमारे जैसे दीवानों को उम्मीद है कि 6 साल के बाद भी वो दौर आ सकता है। मैं अरे उन चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्टों से जानना चाहता हूं, जिस पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं वो लोग, आज जन स्वराज वाले रंजीत भाई भी कर रहे थे, आप जैसा आप सुना रहे थे, मैंने तो वीडियो देखा नहीं। जिस पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं लोग, चरवाहा विद्यालय और विद्वता विभाग के
हेड से फिटिकरी झा और मामा जी से मैं पूछना चाहता हूं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव लड़ सकते हैं? उनकी उम्र किडनी बदली गई। कभी भी शीशे के घर में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 बार सजा हुई है, 27 साल की सजा हुई है, वो जमानत पर है। और करप्शन के केस में मैं कानूनी बात बता रहा हूं, पूरी सजा काटने के बाद, यानी 27 साल की वो एक साथ काउंटिंग नहीं होता उसके कस्टडी का, 27 साल के सजा काटने के 6 साल के बाद उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। कहाँ कभी शीशा भी का, कुछ बोलने के पहले सोचना चाहिए। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि 33 साल के बाद लालू जी चुनाव लड़ेंगे? कहाँ शीशा का घर और कहाँ पत्थर, जब गरवे उदारी का हो हाँ, तो गिट्टी भी मारा ये जा सकता जानकारी के लिए मैंने बताया। है, गिट्टी भी मारा जा सकता है, पत्थर भी मारा जा सकता है, जाके वहां पे मलाई भी लबेरा जा सकता है। प्रयास कर रहे और हैं दूसरी बात जो कही जा रही है विश्वासघात की, लेकिन एक जानकारी जान लीजिए, फिटिकरी झा आपके परिचित है, मैं जानता हूं, विद्युता विभाग के हेड, उनसे पूछकर बताइएगा मुझे। जनता दल श्रद्धेय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की पार्टी थी। मैंने इसके लिए हमको फिटकरी झा से पूछना पड़ेगा। यहाँ प्रोफेसर आनंद कुमार और तमाम लोग नहीं है, योगेंद्र नहीं यादव नहीं नहीं है, और लोग नहीं। हम आनंद मंगलवार को कुमार जी जानकारी बताए। फिटकरी झा बताएंगे हमको। दिल्ली नहीं विश्वविद्यालय फिटिकरी में झा इसलिए दिल्ली चाहता विश्वविद्यालय में हूँ कि प्रोफेसरों की अभाव है या फिटिकरी झा का मंगलवार को क्या, किताब का अभाव है? नहीं फिटिकरी झा क्या इसका जवाब देंगे, मैं जानना चाहता हूं कि जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की पार्टी थी और उसको लालू यादव ने तोड़ा। 1997 में राजद बनी। सजपा समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी थी, उसको तोड़ा मुलायम सिंह जी ने। और उसके बाद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आखिरी सांस तक, और चंद्रशेखर जी ने क्या महानता दिखाई, आप देखिए। और दूसरे के घर को, विधायक को तोड़कर पार्टी बनाने वाले अब विधायक तो दूसरे को कह रहे हैं मामा जी की विश्वासघाती है। नहीं, आप बताइए, तोड़ा ये लोग पूरी तो ठीक लालू नहीं है। यादव और मुलायम सिंह यादव को ना कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं गलत हूं तो बताइए, जनता पर छोड़िए। देखिए, वो बंटी सिंह जी, मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं कि बीपी सिंह की पार्टी जनता दल नहीं थी, बीपी सिंह की पार्टी जनमोर्चा थी। अब समय कम है, इसलिए बाद में इस पे बात होगी। लेकिन खेला खेला तो पहले से ही कहा जा रहा था। बीपी सिंह की पार्टी जनमोर्चा नहीं थी, वो बात की थी जो 1989 में जो सत्ता में पार्टी आई, वो जहां जनता दल थी, उसके नेता बीपी सिंह थे। जहां जहां खेला खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, उसमें खेला हो गया तो अफसोस कैसा। और दूसरी बात, जो एक भगना जी के भाषण का बड़ा तारीफ का लबादा ओढ़ के गिनवा रहे हैं और लोग काट काट के डाल रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी में थे। नीतीश कुमार जी 1985 से विधायक और 90 के दशक से सांसद, एमएलसी, मुख्यमंत्री हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का जन्म 1997 में हुआ। और ऐसे निरर्थक बातों पर भी लोग वाहवाही कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको करेक्ट करा रहा हूं। तो ये थे बंटी सिंह जी। क्योंकि इन्होंने ही ज्ञानी बाबा के यहाँ ज्ञान दे के तमाम तरह की बातें कही थी, तो इनसे बात करना जरूरी था। और वही वो भी ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान की बात को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद बंटी सिंह जी। धन्यवाद।